बस हुण तुसीं वाला क्या करा करो, एक बोतल रखो, एक चिप्सां दा पैकेट, एंजॉय करो चीखां। सुन लो नारा गुफरान दा, मिर्जा जेलमी हराम दा। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਿਰੀ। इनका गुस्सा देखें अपने बुजुर्गों के लिए, किस तरह नथने फूले में और क्या क्या गालियां वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पिंडी का लूंबड़ जिसको केवल डॉक्टर साहब काला कव्वा कहते हैं, वो पिंडी का एक काला कवा, वो भी बकबक करता है। एक मिर्जा जेलमी, वो भी बकबक करता है। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਫੇਲ ਨੇ ਇਲਮੀ ਤੋੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ। इन भेड़ियों को पहचानो जो जनाबे वाला बार बार हदीस बुखारी पढ़ के लोगों को, नौजवानों को गुमराह करते हैं। ये सारा इंजीनियर का वो फैलाया हुआ फितना है। बिलखुसूस ये जो जेलम का भेड़िया है, जेल में बैठा हुआ है, सारे बाबे उन्हें पोड़ के रखते थे। इसने एक बोतल बना के रखी हुई है, ऊपर एक कागज चढ़ाया हुआ है, उस पे 28/12 लिखा हुआ है। दूसरा थल्ले लिखे फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन, ये भी लिखा हुआ है। जो सुन्नियों के अंदर घुसे हुए सुन सुन आगे सुननी टुन्नी राफजी देगे चाटने वाले भेड़िए हैं। तेरे मुंह जवाबी, खुदा की कसम, मैं खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, सारे साढ़े सारे बुजुर्ग जो है ना वो कहानी ही करा के गए। मिर्जा इंजीनियर के फॉलोअर से मुझे गुस्सा नहीं है, मुझे इन बच्चों पे तरस आता है। साढ़े एक स्टूडेंट ने पूरे पूरे ग्रां नूं नथ पाई है, हाँ पूरे पूरे शहर ही आग लाई हुई है। अल्लाह का वास्ता तुम्हें दे के कह रहा हूं, इस तरह करे आप अंदर कमरे में आ जाए। जिसके पीछे तुम लगे हो नबी के जैसा है ही कोई नहीं, इंजीनियर तो शाही कोई। अपने ईमान बचाओ, अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ। ये बेसिकली यही उलमा इस किस्म के फतवे देकर इस किस्म के नौजवानों को मेरे ऊपर चढ़ाते हैं। लोग पूछते हैं कि इन नौजवानों के पीछे कौन है, और भाई पीछे यही लोग हैं। हाँ बिल्कुल, ਉਹ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੇ। आज से 7 साल पहले मिर्जा जेलमी दज्जाल ने यह बकवास की थी कि ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਪਾਇਆ, जिसके खिलाफ 7,500 दरखास्तें FIA को जमा करवाई गई थी। लेकिन चूंकि इनका अपना एक वो सारा धंधा चल रहा है, जिस तरह ताजिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कोई टैक्स लग जाए, चाहे वो कंपटीटर हो एक दूसरे के, ये भी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। FIA ने रद्दी की टोकरी में डाल दी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆਏ, ये औकात है तुम्हारी एप्लीकेशन। उसके बाद इसको और मैदान मिला, ये बकवास करता गया। तूने बकवास किया है ना, इस बार बकवास का जवाब सुन बेटा। आइंदा तूने मुंह खोला तो मैं पूरा तुन सा तेरे मुंह के अंदर, तूने मुंह खोला तो मैं पूरा तुन सा तेरे मुंह के अंदर। और इसका वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं। हाँ तेरा मैं दूसरी कुत्ते वाला हाल करे सब। चुप कर, बकवास बंद कर। हम रियासती इदारों को कहते हैं ये जुल्म क्यों उठा रहे हो। मेरी तो ऑक्सीजन ही तुम्हारी चीखें हैं। हाँ मुझे ठंडा करना है ना तो बस चुप हो जाओ, हाँ वरना बोलोगे तो मैं मंजी ठोकांगा। हाँ ऐसे नीचे रखना तो जो है आपकी नहीं। और इसने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया, उसमें मैंने एक नारा लगा दिया था। क्या? सुन लो नारा गुफरान दा, मिर्जा जेलमी हराम दा। ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ। ये मैंने नारा लगाया, इसने वो नारा निकाल के ना तो अपने ऑफिशियल पेज पे आधा घंटा मेरे खिलाफ बक बक करता रहा। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਟਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। आज लोग कह रहे हैं कि वो गुस्ताख कैसे हो सकता है जो कहता है मेरे नबी जैसा है ही कोई नहीं, ऊंची बाप बेटे है ही कोई नहीं। इस जालिम ने इज्तिहादी मसाइल की लपेट में उम्मत को गुस्ताख रसूल बनाने की कोशिश। हमें सुनने वाले गुस्ताख नहीं है, हमें सुनने वाले गुस्ताखों को पहचान गए हैं, यानी कि चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह। इस जख्म में थोड़ा छिलना है, इन्हों कैंसर बनाता है अल्लाह दे फजल नाल। ये मैं छोड़ना नहीं है, जो तक तुहाडे बुजुर्गां तक तुहानू नहीं पहुंचा देंदा ना, ये मैं छोड़ना नहीं तुहानू, क्योंकि तुम लोगों ने काम डाला है। आज से 7 साल पहले इसने बकवास की थी कि जब रसूलुल्लाह मक्के से हिजरत करके मदीने गए थे, अच्छा तो हुजूर ने 53 साल की उम्र में मदीने के यहूदियों को दावत इस्लाम पेश की। उनकी उम्र 70-80 साल थी, हुजूर की उस वक्त 52 साल थी। इस जालिम ने इतनी बड़ी गुस्ताखी की, इसने कहा मदीने के यहूदियों ने कहा ये कल का छोकरा हमें तबलीग करेगा। यहूद ने कहा, मदीने के यहूदियों ने कहा ये कल का छोकरा हमें तबलीग करेगा। जदू यहूदिया ने किया था फिर मेरे खाते च क्यों पाता।
जाहिल है ये। मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, एक रेफरेंस मुझे दिखा दीजिए। और मदीने के यहूदियों ने आगे से नबी पाक के लिए बकवास किया, एक हवाला दिखा दे। देखो यहूदी एजेंट यहूदियां तो दफा कर रहे थे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ओए यहूदी एजेंटो, यहूदियों ने जितने हमारे नबी को तकलीफ दी है, सारे मुनाफिकीन यहूदी तो थे। शर्म नहीं आती? चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़। और जब इसको छोकरा कहा गया तो आगे से इसने क्लिप अपलोड किया, कहता है ये मौलवियों की लैंग्वेज देखो, ये मुझे बाजारी लफ्ज से बोलते हैं और मुझे छोकरा कहा। आजा आजा बाबा जी आजा। नहीं जी अली भाई, आपको भी एक दफा किसी ने कहा था छोकरा, तो आप नाराज हुए थे। मैं इसमें नहीं, उन्होंने कहा था जाहिल छोकरा। शख्स मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी है, जो कि एक जाहिल छोकरा है, तो ज़ाहिर है आप एक इल्मी बात करने वाले बंदे को जाहिल कहेंगे तो नाराज होगा। बात तो सही है। इस जालिम ने 2 साल पहले एक और बकवास की और शरीर तौहीन रिसालत की। इसने कहा जब तौहीद बयान होगी ऑटोमेटिकली नबियों की तौहीन होगी। अच्छा, मुराद ये कि तुम जो गुस्ताखी समझते हो, हाँ, ये नहीं है कि भाई गुस्ताखी करना है। अच्छा, ये भी जुमला मेरा किसी ने आधा काट के ना ये कहा कि जी नहीं कहता जी इसका तो मतलब है गुस्ताखी की जाओ, लानती हो, पूरी गल ना चुक दे। और कहते हैं तौहीद का मतलब यही है कि कोई पैगंबर, कोई बाबा, कोई बुजुर्ग शाही कोई नहीं। मैं नहीं क्या, मैं क्या, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, मैं क्या। हाँ, कहते हैं तौहीद का मतलब यही है कि कोई पैगंबर, कोई बाबा, कोई बुजुर्ग शाही कोई नहीं। और तौहीद का मतलब यही है कि कोई बंदा अपना पेशाब नहीं रोक सकता, खां वो पैगंबर हो या आम आदमी हो। मैंने कहीं किसी वीडियो में नहीं कहा, ये उलमा अपनी तरफ से एक जुमला बना के मेरी तरफ मंसूब करते हैं और फिर इसके साथ फिर ऐड करते हैं ये नबी को ताना दे रहा है। ये तो बात ही कुछ और हुई थी। ये मैं बात कर रहा था कि ये कहते हैं जी फलां बाबे ने जो है वो समुंदर रोका हुआ है, तो मैंने कहा था कोई बड़े से बड़ा बाबा हो या कोई पैगंबर ही क्यों ना हो, कोई शख्स अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता। अगर आप ये समझते हैं कि ये कुफर है जुमला, तो ठीक है, फिर आप इस जुमले को उलट करें कि बड़े बुजुर्ग भी और बड़े नबी भी बगैर अल्लाह की मर्जी के अपना पेशाब रोक सकते हैं, तो ये कहें इंशाल्लाह जाते हुए कुफर का फतवा आपको दे देंगे। आप कहेंगे नहीं ये तो नहीं कह सकते। फिर दूसरी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात किसी कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। और नबियों को नहीं कहा कि तुम अपना पेशाब नहीं रोक सकते, नबियों के मानने वालों को कहा कि जालिमों नबियों को खुदा ना बनाओ। कोई नबी बगैर खाए पिए जिंदा नहीं रह सकता, कोई नबी बगैर नींद के जिंदा नहीं रह सकता, कोई नबी बगैर टॉयलेट के जिंदा नहीं रह सकता। ये मजबूरी है जो अल्लाह ने लगा दी, उसके साथ अल्लाह ताला इन मजबूरियों से पाक है। कुरान में अल्लाह ताला पता क्या कहता है? अल्लाह है जो सबको खिलाता है और खुद नहीं खाता। क्या कह रहा है अल्लाह? और फिर ईसा इब्न मरियम का नाम लेके कह रहा है कि ईसा और उसकी मां रोटी के मोहताज थे। तो क्या अल्लाह ताला ये कह रहा है कि रोटी अफजल होगी ईसा से? जाओ अल्लाह से फतवा लाओ, जाओ जन्नमिश। ये मैं इस सवाल लिखने वाले को नहीं कह रहा, जिसने आपके दिमाग में डाला वो शौक तो बढ़ गया। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद